Good morning, class 6 students. How are you all doing today? Well, students, I hope you all must be fine at your home. Today, we will be starting your next chapter, your chapter number 3. So, what is the title of your chapter? It's Fiber to Fabric. Well, children, you all know very well about the clothes. आप कपड़ों के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं. At your home, you have seen different types of clothes, जैसे कि the dresses which you wear, your towel, your curtains, your bed sheet, your handkerchief. So you know very well about the different types of clothes. So have you ever wondered, आपने कभी सोचा है कि जो different clothes जो आप daily basis पे देखते हैं, ये किन किन material से मिलकर बने हुए होते हैं? आपने observe किया होगा कि when you touch certain clothes, so they are very soft, like silk, and you touch certain clothes which are very rough, जैसे कि jute bags वगैरह होते हैं. When you touch them, you find them that they are very rough. Then we wear different types of clothes during different seasons. हम जो कपड़े हैं वो seasons के according अलग अलग पहनते हैं. Like in winter we wear woolen clothes and in summer we wear cotton clothes. एंड आपने देखा होगा कि कुछ जो कपड़े हैं जब हम उन्हें ड्राई करके सुखाते हैं तो कुछ जल्दी से सूख जाते हैं और कुछ जो क्लोथ्स होते हैं वो टाइम लेते हैं सूखने में. तो आप ये जो नेम लिखे हुए हैं आप इनसे अच्छे से वाकिफ हैं. लाइक कॉटन, यू नो दीज ऑल आर व्हाट, ये जो है ये क्या है, डिफरेंट टाइप के फैब्रिक्स हैं. जैसे कि कॉटन फैब्रिक है, वूल है, सिल्क है. तो ये सारे क्या हैं, फैब्रिक्स के नेम हैं. इनके अलावा कुछ सिंथेटिक फाइबर्स भी होते हैं, वो हम अच्छे से पढ़ेंगे हमारे इस चैप्टर के अंदर. वेल चिल्ड्रन, ये जितने भी फाइबर्स जितने भी फैब्रिक जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये जितने भी हैं ये क्या हैं, किन से मिलकर बने हुए होते हैं? ये सारे के सारे यार्न से मिलकर बने होते हैं. यार्न क्या है, या ये समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो अलग अलग फैब्रिक है पहले इनका एक सैंपल लेना पड़ेगा. जब हम इन फैब्रिक के सैंपल्स को लेंगे और फिर क्या करेंगे, उनको मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर हम स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जितने भी फैब्रिक्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, इस तरीके से राइट एंगल में यार्न से मिलकर बने हुए होते हैं. अगर हम सिंगल एक धागे की बात करें तो दिस इज द यार्न. ये दोनों तरीके से होता है, राइट एंगल में होता है, ये वर्टिकल भी होता है और हॉरिजॉन्टल भी होता है. इस तरीके से आपस में नीटिंग करा हुआ था, गुथा हुआ होता है. तो ये सारे जितने भी हमने बात करी फैब्रिक की, ये किनसे मिलकर बने हैं, यार्न से मिलकर बने हुए हैं. जब हम एक यार्न को ऐसे खींचकर बाहर निकाल देंगे तो ये स्ट्रक्चर एज इट इज ही रहेगा. हमने एक धागा मान लीजिए इसमें से खींचा और उसे बाहर निकाल लिया. अब जब ये यार्न जिसे हमने बाहर निकाला, जब हम उसे वापस से मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर अगर ऑब्जर्व करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो एक सिंगल यार्न होता है इस तरीके से, वो भी क्या होता है, स्ट्रैंड से मिलकर बना हुआ होता है. उसके अंदर भी क्या होते हैं, इस तरीके से स्ट्रैंड्स होते हैं. तो यार्न किससे मिलकर बना हुआ है, स्ट्रैंड्स ऑफ फाइबर. स्ट्रैंड्स मिलकर यार्न बनाते हैं. ये यार्न, बहुत सारे यार्न आपस में इस तरीके से इंटरलॉक होते हैं, वीविंग करी जाती है उनकी राइट एंगल पर एक दूसरे के साथ में, और वो क्या बनाते हैं, हमारा फैब्रिक. तो अलग अलग फैब्रिक मीन्स कॉटन, वूल, सिल्क, जो अलग अलग फैब्रिक है उनको बनाने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, अलग अलग टाइप के फाइबर्स चाहिए होते हैं. वेल चिल्ड्रन, ये जो फाइबर हैं जो कि फैब्रिक बना रहे हैं, अगर हम बात करें कि हमको ये फाइबर कहाँ से मिल रहे हैं, मीन्स व्हाट इज द सोर्स ऑफ फाइबर. तो जो फाइबर के सोर्सेज हैं वो क्या हैं, सम फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. कुछ जो फाइबर्स हैं वो हमें कहाँ से मिल रहे हैं, या तो हमें प्लांट से मिल रहे हैं या फिर हमें एनिमल्स से मिल रहे हैं. सेकेंड, कुछ जो फाइबर्स हैं वो क्या है, दे आर मेड इन फैक्ट्रीज और मिल्स. तो हमें जो फाइबर हैं या तो वो प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिल रहे हैं, या फिर उनका दूसरा सोर्स क्या है, वो फैक्ट्रीज या मिल्स के अंदर प्रिपेयर किए जा रहे हैं, मेड किए जा रहे हैं. तो ऐसे फाइबर्स जो हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स के थ्रू ऑब्टेन होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर. वो सारे fibers which we are obtaining either from the plants or from animals, they are popularly known as natural fiber. And what are the example of natural fibers? Well, example are silk, cotton, wool and jute.
इन नेचुरल फाइबर्स की एग्जाम्पल हैं सिल्क है, कॉटन है, वूल है और जूट है. Now we come to the fibers which we are preparing or synthesizing in factories or mills. तो such fibers जिन्हें हम फैक्ट्रीज में प्रिपेयर कर रहे हैं they are known as synthetic fiber. उन्हें हम क्या बुलाते हैं? Synthetic fibers. And what are the example of synthetic fiber? It's polyester, nylon and acrylic. Students, now we will be learning about the fibers which we obtain from plants. हम plants से obtain होने वाले fiber की study करेंगे. Well, all the plants they have fiber in their body. जितने भी plants हैं उन सब के अंदर क्या है? They have fiber. उनकी body के अंदर, उनके structure के अंदर they have fibers. उनके examples अगर हम देखना चाहें तो example like cotton and mango. अगर हम cotton and mango की बात करते हैं तो they have fiber ऑन देयर सीड्स. तो हमें उनमें फाइबर कहाँ से मिलते हैं? हमको उनमें से फाइबर उनके सीड्स में से मिलते हैं. वी टॉक अबाउट जूट. अगर हम जूट की बात करें तो जूट में हमें फाइबर जो है वो कहाँ पर पाया जाएगा? इट विल बी फ्रॉम स्टेम. हमें अगर ऑब्टेन करना है फाइबर जूट से तो हमें कौन सा पार्ट चाहिएगा उसका? वी विल रिक्वायर स्टेम. जो बनाना है उसके अंदर फाइबर है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? बनाना में फाइबर प्रेजेंट होता है लीफ के अंदर. वेल, अगर हम कोकोनट की बात करें तो कोकोनट में हमें जो फाइबर है वो कहाँ से मिलता है? वो हमें उसके आउटर कवरिंग ऑफ जो फ्रूट है उसमें से मिलता है. उसे हम कॉयर कहते हैं. वेल, ये जो कॉयर है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है एंड इसे यूज किया जाता है क्या प्रिपेयर करने के लिए? फ्लोर कवरिंग प्रिपेयर करने के लिए, डोरमेट्स प्रिपेयर करने के लिए एंड रोप्स बनाने के लिए. So this is what the use of fiber from plants. अब हम क्या करेंगे? एक एक जो फाइबर है उसे डिटेल में स्टडी करेंगे. तो we'll start first with the cotton. वेल स्टूडेंट्स, जो हमारे एंशियंट पीपल थे उन्हें कॉटन का यूज़ मालूम था और वो कॉटन को काफ़ी टाइम पहले से ही यूज़ कर रहे थे. कॉटन जो है उसको इंडिया में यूज़ करने का जो टाइम पीरियड है वो अराउंड 1800 बीसी से यूज़ करना स्टार्ट हो गया था. एक ग्रीक हिस्टोरियन थे, उनका नाम था हीरोडोटस. इन्होंने क्या किया था? कॉटन को इंट्रोड्यूस किया था यूरोपियंस कंट्रीज़ में. इंडिया में कॉटन जो है वो कल्टीवेट किया जाता है नॉर्दर्न, सेंट्रल एंड वेस्टर्न पार्ट्स में, जो कि महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश है. अब हम बात करेंगे कल्टीवेशन ऑफ कॉटन की. कॉटन प्लांट को जो है वार्म क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है. कॉटन कल्टीवेट किया जाता है ब्लैक क्ले सॉइल में. सोइंग ऑफ कॉटन क्रॉप जो है वो करी जाती है इन अर्ली स्प्रिंग में. कॉटन प्लांट्स बुशी होता है और 1 to 2 मीटर्स टॉल होता है. इस कॉटन प्लांट के अंदर जो फ्लावरिंग है वो स्टार्ट हो जाती है 60 डेज के अंदर. जब ये 60 डेज का हो जाता है एंड ये किस तरीके के फ्लावर देता है? इट गिव्स वाइटिश येलो फ्लावर्स विच टर्न रेडिश इन अ फ्यू डेज टाइम. फ्लावर्स जो है वो स्लोली ग्रो करते हैं एक स्फेरिकल गोल वॉलनट साइड स्ट्रक्चर में, जैसे कि अखरोट होता है उस तरीके के स्ट्रक्चर में, जिन्हें हम क्या बुलाते हैं? कॉटन बॉल्स. इन कॉटन बॉल्स के अंदर क्या पाए जाते हैं? कॉटन सीड्स. और हमें अच्छे से पता है कि हमें फाइबर कहाँ से मिलता है? इन कॉटन सीड्स के थ्रू ओनली. इनके ऊपर ही क्या होते हैं? इन सीड्स के ऊपर कॉटन ग्रो करती है. ड्यूरिंग मैच्योरिंग, जब ये मैच्योर हो जाते हैं, जो ये ग्रीन कॉटन बॉल्स हैं ये ब्राउन कलर की हो जाती है, ताकि पता चल जाता है कि ये मैच्योर होने लगी है. मैच्योरिटी में क्या होता है? ये जो कॉटन बॉल्स हैं ये बर्स्ट हो जाती हैं, खुल जाती हैं और इसके अंदर से हमें क्या दिखाई देने लग जाता है? हमें वाइट कॉटन फाइबर जो है वो नज़र आने लग जाता है. ये जो कॉटन फाइबर है ये ड्राई किया जाता है सन के अंदर और फिर ये क्या होता है? फ्लफी हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, फूला फूला हो जाता है. कॉटन जो है वो हैंड पिक करी जाती है फ्रॉम दी प्लांट्स. नाउ कम्स दी प्रोसेसिंग ऑफ कॉटन. ये जो कॉटन है इसे पिक किया जाता है प्लांट से और उसके अंदर लेकिन फिर भी क्या रहते हैं? बीज रहते हैं. अब क्या करना है? ये जो बीज हैं इन्हें हमें उससे अलग करना है, रिमूव करना है, तो हम इसे पुल आउट करते हैं.
किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ स्टील कॉम्ब्स. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कॉटन सीड्स फ्रॉम कॉटन pod is called ginning. Ginning can be done by hand and also by machine. The gin cotton is compressed with hydraulic pressure into bells weighing about 200 kg. जब हमने इसको अलग कर दिया, गिनिंग प्रोसेस कर दिया, उसके बाद में हम क्या करते हैं, इन गिन करी हुई कॉटन को कंप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है हाइड्रोलिक प्रेशर की मदद से, और उनका वेट कितना होता है? अराउंड 200 kg होता है. उसके बाद में क्या किया जाता है? द बेल्स ऑफ रॉ कॉटन आर ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक्स, रेलवेज एंड शिप्स. नाउ कम्स दी स्पिनिंग कॉटन यार्न. हम कैसे यार्न बना रहे हैं? जो रॉ कॉटन है उसे सप्लाई किया जाता है इंडस्ट्रीज में इन द फॉर्म ऑफ बेल्स. ये जो कॉटन है उसको फिर कन्वर्ट किया जाता है यॉन के अंदर. ये प्रोसेस जिससे हम यॉन बना रहे हैं फ्रॉम द फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग. जो रॉ कॉटन है उसे लूजन किया जाता है, फैलाया जाता है, लूज करने के बाद उसे क्लीन किया जाता है एंड उसको फिर सुखाया जाता है. द क्लीन कॉटन इज देन फेड इनटू अ मशीन. हियर द कॉटन फाइबर्स आर combed, straightened and converted into a raw ply loose strand. यहाँ पर क्या किया जा रहा है? जो कॉटन फाइबर है उसे कॉम किया जा रहा है, उसे सुलझाया जा रहा है, उसे स्ट्रेट किया जा रहा है, और उसे किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम? रॉ प्लाई, रस्सी नुमा लूज स्ट्रैंड्स के अंदर. इन स्ट्रैंड्स को हम क्या बुलाते हैं? स्लीवर. द स्ट्रैंड ऑफ कॉटन फाइबर इज कन्वर्टेड इनटू yarn ऑन स्पिनिंग मशीन्स. ये जो ड्यूरिंग स्पिनिंग स्ट्रैंड को सेम टाइम पर ही पुल भी किया जा रहा होता है और ट्विस्ट भी किया जाता है. इस वजह से क्या होता है? जो यार्न है वो स्ट्रॉन्गर हो जाता है. जो हमारा ट्विस्टिंग प्रोसेस है, व्हाट इट डज, इट मेक्स द यार्न स्ट्रॉन्गर. सो चिल्ड्रन, यहाँ पर आपका प्रोसेसिंग एंड स्पिनिंग ऑफ कॉटन जो है वो कंप्लीट हो जाता है. वेल स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक जो हमने अभी स्टडी करी है वो टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे. इन्हें आप अच्छे से समझिए, अच्छे से रिवाइज करिए. वेल चिल्ड्रन, जब तक आप किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक वो आपको इतना इजीली अच्छे से समझ में नहीं आएगा. तो आज तो हमने फैब्रिक पढ़ा है एंड फैब्रिक सबके घरों में अवेलेबल होता है. तो आप इसे एक प्रैक्टिस, आप इसे एक हैबिट की तरह काम में लीजिए. आज पूरे दिन आप ऑब्जर्व करिए कि आप कौन कौन से फैब्रिक के कांटेक्ट में आ रहे हैं. जब आप स्टडी कर रहे हैं उस समय आपने कौन से क्लोथ्स वियर कर रहे हैं. आपके रूम के अंदर आपकी बेडशीट वगैरह हैं, उनको टच करिए, उन फैब्रिक्स को ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए. आपके डोरमेट्स हैं, आपके कर्टन्स हैं, आपके हैंकी हैं, इन सबको, टॉवल वगैरह, इन सबको आप टच करिए, इनको ऑब्जर्व करिए किस तरीके से इनमें वीविंग हो रही है, कैसे फैब्रिक जो है किस तरीके से बना हुआ है, क्या स्मूथ है, क्या रफ है. तो प्रैक्टिकली ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है. तो आज आपका होम असाइनमेंट यही है कि आप अपने घर के अंदर जो भी फैब्रिक है उसे एग्जामिन करिए, उसे अच्छे से ऑब्जर्व करिए, कंक्लूजन निकालिए कि सॉफ्ट है, रफ है या जो भी है, और देन इसे पेन डाउन करिए अपनी नोटबुक के अंदर समझने के लिए. वेल नाउ कम्स योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी चिल्ड्रन. So what you need to do, you need to be at home, you need to be safe, you need to drink lot of water, you need to eat balanced and nutritional diet, and you have to sanitize your hands. You need to wash your hands for 20 seconds for soap and regular basis, and you need to maintain social distancing. So children, be at home, be safe. Thank you so much.